कभी ऐसा मंदिर देखा है जहाँ सूर्य देवता स्वयं शिवलिंग पर अभिषेक करें? जहाँ पत्थरों पर ऐतिहासिक कहानियां छुपी हो, जहाँ मंदिर सिर्फ एक भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि एक तात्विक रूप में स्थापित किया गया हो। स्वागत है आपका गोंदेश्वर महादेव मंदिर में। सिन्नर महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा नासिक से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर ये शांत साधारण से लगने वाले शहर के बीचों बीच छुपी है एक ऐसी विरासत जिसके पूरे डेक्कन में तुलना मिलना मुश्किल है। गोंदेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। 12वीं शताब्दी में भूमिजा शैली में बनाया हुआ ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र का एक अनोखा उदाहरण है। पूरा मंदिर एक ही तरह के बसाल्ट स्टोन से बनाया गया है, ना ही सीमेंट ना ही जुड़ाई, केवल विज्ञान। मंदिर का निर्माण पूर्व पश्चिम दिशा में है और सुबह की एक निर्धारित समय पर सूर्य की पहली किरण सीधा गर्भगृह के मध्य से होते हुए शिवलिंग पर पड़ती है। जैसे प्रकृति स्वयं प्रकाश से अभिषेक कर रही हो, एक अलौकिक संवेदना जो शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव से बयां हो सकती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राव गोविंद ने किया था। इसी गोविंद के नाम पर से इस मंदिर का पहला नाम पड़ा गोविंदेश्वर, जो समय के साथ हो गया गोंदेश्वर। गोंदेश्वर महादेव मंदिर पंचायतन शैली को दर्शाता है, जहाँ पे मुख्य देवता शिवजी को केंद्र में स्थापित किया गया है और 4 अन्य देवता सूर्य, गणेश, विष्णु और पार्वती छोटे मंदिरों में चतुर्दिशा में विराजमान हैं। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार समग्र ब्रह्मांड का रूप है और शिव उस ब्रह्मांड के बीच स्थित शून्य। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक भव्य स्तंभ युक्त मंडप आपका स्वागत करता है, जिसमें पत्थरों पर अत्यंत नाजुक और गहरी नक्काशी की गई है। मंडप के बीचों बीच आपको मिलेगा भगवान विष्णु का कूर्म अवतार, जब समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने कछुए का रूप धारण किया था। महाभारत के युद्ध और रामायण की कहानियां भी इन स्तंभों पर दर्शाई गई है। एक स्तंभ पर विष्णु का वामन अवतार, जब उन्होंने 3 कदमों में त्रिकाल को नाप लिया था, और दूसरे पर नरसिंह अवतार, जहाँ भक्ति के रक्षण के लिए भगवान ने मर्यादा तोड़ दी थी। यहाँ के स्तंभ और दीवारों पर इतनी जटिल नक्काशी है कि ये कोई जीवंत शिल्प ग्रंथ से कम नहीं है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर शैव द्वारपाल विराजमान है। उनके साथ कलश, गंगा यमुना के प्रतीक गणेश जी और ऊपर की ओर देवताओं का समूह भी दिखाई देता है। और सबसे मनोहर गांधर्व, जो वीणा, मृदंग और तुरही बजाते हुए नृत्य में मगन है, और बीच में है स्वयंभू शिवलिंग।
मंदिर का शिखर 7 मंजिलों तक ऊपर की ओर घूमता है। इस शिखर पर की गई सूक्ष्म नक्काशी और छोटी छोटी देवालय रूपी मूर्तियां इसे और भी अलौकिक और समृद्ध बनाती हैं। इसे कहते हैं मकरमुख। इसे एक मछली का आकार दिया हुआ है। बेसिकली जब आप शिवलिंग पर दूध या पानी चढ़ाते हो तो ताकि वो वहाँ इकट्ठा ना हो, वो यहाँ से बाहर निकलता है। इस मंदिर का हर एक पार्ट बहुत सोच समझकर बनाया गया है। यही तो है 12वीं शताब्दी की इंजीनियर्स की कमाल। गोंदेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक याद है उस समय की जब पूजा, कला और विज्ञान एक ही भाषा बोलते थे और विज्ञान हमारे आज से कहीं आगे सोचता था। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कहीं और स्थल पर। तब तक के लिए हर हर महादेव।